अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर इंटरनेशनल खबरें अपडेट की जाती है। अगर आप इंटरनेशनल खबर देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, जिससे हर वक्त आपको खबरों की नई अपडेट मिल सके। मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन पूरी तरह से हाई हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अमेरिका से डील करने के लिए एक मेज पर नहीं आता है और अमेरिका के साथ बैठकर अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातचीत करने के लिए राज़ी नहीं होता है, तो अमेरिका अब ईरान पर बड़े हमले करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग 1 महीने से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई सफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हाई है और अब वह ईरान पर भी उसी तरह के हमले करने की पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो परमाणु ईंधन से चलता है, उसे अरब सी की तरफ पहले ही रवाना कर चुके थे और यह यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अब अरब सी में ईरान के करीब भी पहुंच चुका है और यह अपने पूरे स्क्वाड के साथ अरब सी में अपना पोजीशन ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे खतरनाक आर्मर्ड कैरियर और सबसे खतरनाक जंगी तैयारों से लैस अपने सभी हथियार और इसके साथ अपने सबसे खतरनाक स्क्वाड को अरब सागर में उतारने के बाद भी पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी यह डर सता रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन का यह स्क्वाड ईरानी नेवल के सामने कहीं कमज़ोर न पड़ जाए, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे जंगी स्क्वाड के साथ ईरान के तरफ रवाना कर दिया है, ताकि अमेरिकी नेवल ताकत ईरान के सामने कमज़ोर न पड़े। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने दो एयरक्राफ्ट ईरान के खिलाफ अरब सागर में उतारने पड़ रहे हैं। अमेरिका के एक ही एयरक्राफ्ट स्क्वाड की ताकत इतना ज़्यादा है, फिर भी अमेरिका इससे मुतमईन न होकर अपने दूसरे एयरक्राफ्ट को भी ईरान में उतारने पर मजबूर हो गया है। इससे साफ पता चल रहा है कि ईरानी नेवल भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेड़ों के बचाव और ईरान पर हमला करने के बाद ईरानी हमलों से बचने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और अमेरिकी नेवल इस वक्त अरब सागर में जंग का अभ्यास भी शुरू कर चुकी है, जिससे एक बात तो साफ हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान को मेज पर आकर अमेरिका से बातचीत करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं और ईरान से अमेरिका यह कह रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बैठकर परमाणु डील कर ले और इस पर एग्रीमेंट कर ले कि वह भविष्य में कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, तो अमेरिका और ईरान के बीच यह टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समुद्र में ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, इससे यह साफ पता चल रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अमेरिका के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए जिस तरह से इनवाइट कर रहे हैं, यह सिर्फ ट्रंप की तरफ से पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है कि अमेरिका ने ईरान को बातचीत के लिए भी इनवाइट किया था। लेकिन ट्रंप ने अपना पूरा मूड बना लिया है कि वह ईरान पर अटैक करेगा और ट्रंप का यह इरादा वेनेजुएला पर अपने सैन्य कब्जे के पूरे होने के बाद और मजबूत हो गया है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान में भी सैन्य हस्तक्षेप करके वहाँ की सरकार को गिराकर अपने पसंद की नई सरकार लाने की तैयारी कर रहा है, ताकि ईरान की जो नई सरकार बने वह अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह सपोर्ट करे। लेकिन इस वक्त ट्रंप बहुत बड़ी गलती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला में जिस तरह से उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप किया और उसमें सफलता भी पाए, लेकिन ट्रंप को यह समझना होगा कि ईरान के मसले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला में काफ़ी अंतर है और दोनों देशों के लोकेशन में भी अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका के काफ़ी करीब था, जिस पर अमेरिका ने आसानी से सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे दिया था। लेकिन ईरान मिडिल ईस्ट में स्थित एक मजबूत देश है और ईरान का सैन्य पावर भी वेनेजुएला के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अगर अमेरिका अरब सागर से अपने नेवल और एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ईरान पर हमले को अंजाम देने जा रहा है, फिर भी अमेरिका को इसके बड़े और बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त ईरान के पीछे रूस और चीन पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं
और ईरान की मदद के लिए इस वक्त रूस और चीन अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम और ऐसे कई हथियार दे रहे हैं। और चीन ने अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस को भी ईरान में इंस्टॉल कर दिया है, जिससे ईरान अमेरिका के मिसाइल और फाइटर जेट के हमले को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और उसे हवा में ही तबाह कर सकता है। चीन और रूस के साथ साथ इस वक्त ईरान के लिए तुर्की, कतर और सऊदी अरब भी मैदान में कूद चुके हैं। सऊदी और कतर ने तो ईरान से यहाँ तक खुलकर कह दिया है कि वह अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपने ज़मीन और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। वहीं तुर्की भी इस वक्त ईरान का पड़ोसी देश होने के नाते ईरान का स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान खुलकर इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने से बचने की सलाह दे रहे हैं। एर्दोगान ने ट्रंप को यह भी चेतावनी दिया है कि अगर ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं तो उन्हें जवाबी हमले में काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ट्रंप इस वक्त किसी के भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप के दिमाग में वेनेजुएला की जीत की खुशी चल रही है और वह ईरान को भी उसी तरह से सैन्य हस्तक्षेप करके जीतना चाहते हैं। लेकिन आने वाले 48 घंटा में यह पता चल जाएगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करके ईरान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है और वहीं ईरान अमेरिका के हमलों के जवाब में क्या करने जा रहा है। ट्रंप के ईरान पर हमले के आखिरी चेतावनी के बाद ईरान ने अपने एयर स्पेस को इस वक्त पूरी तरह से बंद कर लिया है और ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि अमेरिका और इजराइल के तरफ से कोई भी हमला होता है तो सबसे पहले ईरान उसे हवा में ही डिटेक्ट करके अमेरिकी फाइटर जेट और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देगा। ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद करने के बाद इसकी तैयारी करना भी शुरू कर चुका है, जिसके फुटेज ईरान के मीडिया चैनलों से निकल कर आ रहे हैं, जिसमें ईरान लार्ज स्केल में जंगी अभ्यास कर रहा है। इसके अलावा ईरान अपने मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को भी पोजीशन पर लगाना शुरू कर दिया है, जिससे ईरान पर किसी भी तरह के हमले के बाद फौरी तौर पर ईरान अमेरिका और इजराइल को जवाब दे सके। वहीं ईरानी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर सिर्फ हमला अमेरिका के तरफ से होता है फिर भी वह इजराइल पर हमला करेगा, क्योंकि इसके पीछे इजराइल का ही हाथ है। और कहीं न कहीं ईरान का यह शक सही भी है, क्योंकि इस वक्त इजराइल के बेन गुरियर एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इजरायली एयरपोर्ट बेन गुरियर पर इस वक्त काफ़ी हलचल दिखाई दे रहा है। इजराइल के एयरपोर्टों के अलावा इस वक्त जॉर्डन के एयरपोर्टों पर भी अमेरिकी एयरफोर्स के मूवमेंट देखे जा रहे हैं। इसके बाद ईरान ने इजराइल के बेन गुरियर एयरपोर्ट के साथ साथ जॉर्डन के भी एयरपोर्ट का सैटेलाइट फ़ोटो जारी करते हुए इजराइल और जॉर्डन दोनों को चेतावनी जारी कर दिया है और ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका जॉर्डन और इजराइल की ज़मीन को ईरान पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता है तो इसका खामियाजा जॉर्डन और इजराइल को भी भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से ईरान ने पिछली बार कतर के अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके किया था, उसी तरह जॉर्डन और इजराइल को भी पूरी तरह जवाब दिया जाएगा। और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि यह हमला सिर्फ इजराइल और जॉर्डन के एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। इससे इजराइल और जॉर्डन को पूरी तरह से ईरान मिट्टी में मिला देगा। अगर इन देशों ने अमेरिका को अपने ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए दिया तो ईरान ने पर्शियन सी में अपने ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर को भी अमेरिकी नेवल के मुकाबले में उतार दिया है और ईरानी ड्रोन इस वक्त अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिकी नेवल पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। वहीं ईरानी मीडिया ने अरब सागर में डेरा डाले अमेरिकी नेवल और एयरक्राफ्ट कैरियर का फ़ोटो जारी करते हुए यह बताया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिकी नेवल पूरी तरह से ईरान के निशाने पर है और अमेरिकी नेवल को इस बात की भनक भी नहीं है कि अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिकी नेवल के फ़ोटोज़ ईरानी ड्रोन आसमान से ले रहे हैं। इससे एक बात तो पता चल रहा है कि अमेरिकी नेवल जो इस वक्त अरब सागर में डेरा डाले हुए है, उसे अपने ऊपर ईरान के ड्रोनों का पता ही नहीं चल रहा है और वह ईरान के स्वार्म ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लगातार ईरानी ड्रोन अमेरिकी नेवल पर नज़र बनाए हुए है और अमेरिका के हर मूवमेंट को ईरान नोट कर रहा है।
वहीं आने वाले 24 से 48 घंटे पूरे मिडिल ईस्ट के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि ट्रंप का यह ईरान के लिए आखिरी चेतावनी था और इस वक्त ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और आने वाले 48 घंटे के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू होने जा रहा है।